बोटॉक्स और फिलर्स आजकल सब करा रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी करा रहे हैं, कॉमन लोग भी करा रहे हैं। हर किसी का जहां पर भी आप जाके देखो तो आपको लगता है कि हर किसी ने बोटॉक्स या फिलर करा रखा है। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? क्या आपको भी ऐसा लगा कि जो सेलिब्रिटीज के अंदर जो बोटॉक्स और फिलर होता है वो तो बड़ा अच्छा दिखता है, उससे उनकी लुक्स तो बहुत एनहांस हो जाती है, लेकिन जो एक रूटीन में लोग हैं उनकी लुक्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, या कईयों में तो ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आया ही नहीं, और कईयों में ऐसा लग रहा है कि कुछ उल्टा सीधा ही हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको सेलिब्रिटीज का रिजल्ट बहुत परफेक्ट लगता है और अपना रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं लगता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह। मैं सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूं। मैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। और आज ऐसा क्यों होता है, इसके कौन से कारण हैं, इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इससे पहले मैं आगे बताऊं, अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल का हमारा पर्पस मेडिकल एजुकेशन का है, हमारा कोई मार्केटिंग का पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हमारे पेशेंट्स को हम ऑथेंटिक मेडिकल एजुकेशन दे, ताकि वो अपने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए उनको पता हो कि किन चीज़ों को देखा जाता है, कैसे उसको प्लान किया जाता है और कैसे उससे बेस्ट रिजल्ट निकाला जा सकता है। हम लोग गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं और हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जब ये बोटॉक्स और फिलर सेलिब्रिटीज कराते हैं तो उनको इस चीज का जो है रिजल्ट बड़ा अच्छा मिल जाता है और हमें क्यों नहीं मिलता, और हम तो बड़ी अच्छी जगह पे गए थे। तो एक जो पहली बात हमने देखनी है ना, कि आजकल बोटॉक्स और फिलर्स या कोई भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, कुछ थ्रेड लिफ्ट्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये कहाँ पर दिए जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं एक महंगी जगह पे गया, जो एक बहुत ही अच्छा क्लिनिक है, शानदार है, वहां पर जाके अगर मैं कराऊंगा तो यहाँ पर तो सभी लोग कराते होंगे, काफी अमीर लोग यहाँ पर आते जाते हैं, वो खूब पैसा खर्चते हैं, तो यहाँ के लोगों के पास बेस्ट चीज ही होगी। देखिए, सबको पता है आजकल एक क्लिनिक को सेटअप करने के लिए ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होते। कमर्शियल एरिया में आप जाइए, कमर्शियल एरिया में जाके आपके पास उसका किराया देने के लिए, उसकी एक अच्छी सी फैंसी लुक्स निकालने के लिए होनी चाहिए चीज़ें। एक अच्छा ब्राइट रिसेप्शन होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए जो पेशेंट्स को कन्विंस कर सके कि आपको ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जब आप ये सब चीज़ें देख के जाते हैं और डॉक्टर से मिलने से पहले ही इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो रिजल्ट खराब होने के चांसेस वहीं से शुरू हो जाते हैं। मोस्टली जब आप जाते हैं तो आपको देखेंगे कि उन लोगों ने बना रखा होगा कि आप पूछेंगे कि रेट क्या है, तो आप वो कहेंगे जी 10 यूनिट का इतना, 50 यूनिट का इतना, या फिलर्स के मामले में इतने ml का हमारा पैकेज चल रहा है। तो गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाती है। आप एक जैसे दुकान पे जाते हैं, अपने कपड़े खरीदते हैं, अपने शूज़ खरीदते हैं, आपको लगता है इसी तरीके से आप अपनी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी खरीद सकते हैं। आप डॉक्टर से अभी तक मिले नहीं हैं, सारी गड़बड़ यहीं हो रखी है। आप वो जो पैकेज है, उस पैकेज की कॉस्ट, बोटॉक्स के यूनिट, फिलर के मिलीलीटर, कितने फिलर हमने यूज़ करने हैं, उसके अंदर पैकेज, उसके अंदर बेस्ट डील, आपका दिमाग वहीं पे घूमना शुरू हो जाता है। जो बंदा आपको काउंसिल कर रहा है उसका काम सेल्स का है, उसका काम है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट बेचे। अभी तक आप डॉक्टर से फिर भी नहीं मिले हैं, आपका दिमाग पहले ही फिक्सेटेड हो गया कि मुझे इतना ट्रीटमेंट कराना है। क्यों? क्योंकि मेरा बजट इतना है और मैं इतना करा लूंगा। तो यहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही डिसाइड हो गया होता है कि इतना आपने बोटॉक्स लगाना है, इतना आपने फिलर लगाना है। ऐसा नहीं है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिस्कशन नहीं होती, लेकिन आप ऑलरेडी फील कर रहे होते हैं कि मैंने ये ट्रीटमेंट लेना है, इतना मेरा बजट है, मैं इतना करूंगा तो इसका ऐसे हो जाएगा। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो और आपको बड़ी खुशी होती है। और मोस्टली जब आप पहले डॉक्टर से नहीं मिले होते और आपको पहले डॉक्टर के अलावा किसी और ने काउंसिल किया होता है, तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम होती है कि आप उनसे तभी मिल रहे हैं कि आप इतना ही करवाने आए हैं। तो वो डॉक्टर आपको नाराज नहीं करना चाहते, वो ये देखते हैं कि मेडिकली जो भी आप वो दे रहे हैं वो आपके लिए मेडिकली सेफ है। और दूसरी बात जो उनका क्राइटेरिया होता है कि आप खुश हैं कि नहीं। देखिए, आप खुश हैं कि नहीं इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन वो डॉक्टर्स आपको कन्फ्रंट नहीं करते। वो आपको ये नहीं बताते कि आप जो ट्रीटमेंट सोच रहे हो शायद वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। आपने कहा मैंने ये प्रोडक्ट बाय किया, मेरे को इतने ml या इतने यूनिट्स आपने बोटॉक्स देना है, और उसने वो वाला काम कर दिया।
उससे आपका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती, और अगर आप किसी गलत जगह पे फंस गए तो आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है और अजीब भी हो सकता है। तो इस चीज के बारे में, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि आप ये तो हमारे बारे में ही गड़बड़ बता रहे हैं, सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, सेलिब्रिटीज के साथ ये होता है कि सेलिब्रिटीज कैमरा के सामने रहते हैं, उनके पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर, प्रोफेशनल डायरेक्टर, वो सब उनके ऊपर काफ़ी पैसा लगा के बैठे होते हैं, हजारों लाखों की इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। आपको लगता है कि क्या किसी सेलिब्रिटी के पास इतनी ऑप्शन होती है कि उसका लेटेस्ट सपोज कोई टीवी पे शो चल रहा हो और वो अपने फेस को चेंज करके आ जाए, तो आपको लगता है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फोटोग्राफर उसको ऐसा करने देंगे? हल्की सी चीज, हल्का सा भी अगर उनको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, वो उस चीज को रिवर्स करवा देंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं वो लोग इस चीज पे, अपनी ब्यूटी पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, और उनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका जो भी फीचर्स होता है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में जनता को कैसे दिखाना है, इस चीज के लिए उन सब का फोकस वही होता है। तो जब सेलिब्रिटी अपना फेस देखता है तो वो आइसोलेशन में नहीं देखता, साथ में फोटोग्राफर, उसके एंगल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब उसी को देख रहे होते हैं। तो सेलिब्रिटी को अपने फेस के बारे में एक अच्छी नॉलेज होती है, और जो कम नॉलेज होती है वो ये लोग मेकअप आर्टिस्ट और ये सब उसको सिखा देते हैं। तो जब सेलिब्रिटी आके डिमांड करता है, वो हमेशा डिमांड करता है कि मेरे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कराया है। बहुत ही आराम से, सटल से, धीरे धीरे करके बिल्डअप करिए। वो बार बार आने को तैयार होता है, उसको ये भी होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं उसको चेंज भी करवा लूंगा। आपको लगता है कि एक नॉर्मल लेडी या एक नॉर्मल आदमी जब किसी ब्यूटी क्लिनिक में जाता है वो ये सब चीजें सोच रहा है? उसके पीछे कौन है? वो अपनी खुशी के लिए जा रहा है। तो अगर उसका कुछ गड़बड़ हो भी गया, लेकिन अगर वो उससे खुश है, तो उसको अपने बारे में कि ये चीज गड़बड़ हो गई पता चलने में कई बार काफी टाइम लग जाता है। अगर सेलिब्रिटी के साथ कोई गड़बड़ होती है तो उसके अगली फोटो में ही पता चल जाता है, लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ ये ठीक नहीं लग रहा, आपने ऐसा ओवर कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता। वो तो कई बार उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ, वो कराया जा रहा होता है, कराया जा रहा होता है। काफी दिनों बाद पता चलता है जब वो किसी नॉलेजेबल बंदे से मिलता है, या कोई जो आदमी ये नहीं सोचता कि ये बुरा ना मान जाए मेरी बात को, और वो उसको पॉइंट आउट करता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं वो एक अकेले इंसान नहीं होते, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनका काम उस सेलिब्रिटी की लुक्स पे होता है। जबकि एक नॉर्मल जो इंसान होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल होता है या नॉर्मल लेडी होती है, उसको ये सब एडवांटेज नहीं होते। तो इसीलिए जब वो अपना फेस देखती है शीशे के अंदर, वो सोचती है कि यहाँ थोड़ा सा बोटॉक्स हो जाएगा, यहाँ थोड़ा फिलर हो जाएगा तो ये बेटर हो जाएगा। देखिए, जब तक आपको फेस के एस्थेटिक्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है ना, तो आप अपने फेस का सिर्फ एक पार्ट देखते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि अगर एक चीज को आप चेंज कराएंगे तो एक एंगल में तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन हो सकता है कि साइड के एंगल में वो खराब लगे। तो ये सारी की सारी चीजों के लिए बड़ा जरूरी है कि जब भी आपने अपना कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराना हो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने एक क्वालिफाइड सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन को मिलना है। अब आप कहेंगे कि जी जो भी आते हैं वो यही कहते हैं कि हम भी क्वालिफाइड है, हमने भी ट्रेनिंग ले रखी है। अब गड़बड़ तो वहीं सारी शुरू होती है। अगर आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर आप पहले डॉक्टर से मिलके अपने कंसर्न्स नहीं डिस्कस कर रहे, आप उसको नहीं बता रहे कि मैं अपने फेस के बारे में क्या सोचता और सोचती हूँ और मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर उस डॉक्टर के पास ये ऑप्शंस होती हैं कि वो आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बता सके जो आपको सूट करे, अगर आप इस सब पहली मीटिंग में डॉक्टर के साथ ये सारी बातें नहीं कर पा रहे, तो आप तैयार हो जाइए कि आपके साथ कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। तो कभी भी अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहली चीज क्या है कि एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस को ढूंढिए। देखिए, होता आजकल क्या है कि आजकल बोटॉक्स की या जो फिलर्स की ट्रेनिंग्स है या जो थ्रेड की जो कॉस्मेटिक ट्रेनिंग है, ये बहुत लोगों को दी जा रही है। इस पे इस वक्त अभी तक रेगुलेशन इतना बना नहीं है। तो हो क्या रहा है कि जो नॉर्मल सैलून्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम ये चीजें कर रहे हैं, और वो लोगों को बुलाते हैं, लोग ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं। जब वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उनका ट्रेनर उनको क्या बताता है कि देखो भैया, ये जो सीनियर डॉक्टर था इसको भी मैंने ट्रेन किया, आपको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो आपकी ट्रेनिंग और इनकी ट्रेनिंग बराबर है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से काम करिए, अच्छी तरीके से आप भी वही चीज कर सकते हैं जो ये कर सकते हैं। ये तो वही बात होगी कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर डिफरेंट बच्चे हैं, टीचर भी सेम है, किताबें भी सेम है, लेकिन एक बच्चा पास भी नहीं हो पा रहा होता, एक बच्चा टॉप कर रहा होता है।
तो अगर जो बच्चा जो पास नहीं हो पा रहा वो कहे नहीं जी मैं तो टॉपर के जैसे ही आपको रिजल्ट दे दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेने के बाद यंग लोग जो हैं वो उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देंगे उन लोगों के मुकाबले जो काफी सालों से कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है वो अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद सोचिए, आपका जो फेस है उस फेस को क्या आप किसी ऐसे लोग पर्सन के हाथ में देना पसंद करेंगे जिसका आपको लगता है कि अभी एक्सपीरियंस कम है, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो? तो बात को समझिए। हमेशा पहले इस बात की कोशिश करिए कि अपने एरिया में एक अच्छा रेप्यूटेड एक्सपीरियंस कॉस्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढिए। पहले उसके पास जाइए, उसको बताइए कि आप अपने फेस को कैसे देखते हैं। आप देखेंगे धीरे जब आप उनसे बात करेंगे वो आपको कुछ चीज़ों के लिए इनकरेज करेंगे और कुछ चीज़ों के लिए मना करेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो आपके फेस को पूरी टोटलिटी में देख रहे हैं। वो ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि इससे मेरा ऐसा हो जाएगा, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि फेस को देखना कैसे होता है जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक महंगी जगह पे जाके अगर एक चीज़ को प्रोडक्ट की तरह बाय करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने नहीं वाला। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने सुंदर दिखना है, आपने अपने फेस पे बेस्ट दिखना है, आपने नेचुरल दिखना है और आपने हेल्दी दिखना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के पास ही जाएं। उनके पास जाइए, उनके साथ बैठिए। अगर आप उनके साथ बैठ के पहली बार में ही कोई ट्रीटमेंट करा के निकलने की सोच रहे हैं तो शायद वो बेस्ट नहीं होगा। पहली बार आप उनके साथ मिलिए, उनके साथ डिस्कस करिए, ट्रीटमेंट प्लान्स देखिए, देखिए कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें आपको देखनी है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, डाउन टाइम के अकॉर्डिंग, और जो आपको आपकी एलर्जीज के अकॉर्डिंग, आपकी मेडिकल कंडीशन की तरह, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होती है। और अगर आपने पहले ही प्रोडक्ट खरीद लिया है तो बाद में ये सब चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स देख रहे हो, जिसको आप चाहे कितना छोटा भी क्यों ना समझते हो, लेकिन बेस्ट यही रहता है कि आप उसके लिए क्वालिफाइड और एक अच्छी जगह पे जाइए जहाँ पर काफ़ी दिनों से काम हो रहा हो, आपको उन जगह के रिव्यूज़ मिल रहे हो कि अच्छे हैं और आसपास के लोग अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो वो जगह अच्छी ही होगी। किसी भी नई जगह, किसी भी महंगी जगह जहाँ पर जो लोगों का आपको पता नहीं है, उनके हाथों में अपना फेस या अपनी बॉडी का कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ना दीजिए। आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी अच्छी लगी हों, लेकिन देखिए फैक्ट यही है। मेडिकल साइंस आपको खुश करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। ये आपके कपड़े नहीं है कि आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको चेंज कर लीजिए। फेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ट्रीट करने में भी काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में सोच रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया है उस तरीके से इसको अप्रोच करिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं, अगर आप मेरे से मिलना चाहें तो आप मेरे पास मेरी ओपीडी में पारस हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। हमारी एक पूरी टीम है, वहाँ पर काफ़ी सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, लेजर्स भी होते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो जो भी आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगी वो हम आपको ऑफर करेंगे। और आपने अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस पर कर सकते हैं जो नीचे नंबर दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।